जय श्री कृष्ण। कल मैंने आपको सुनाया था कुंती की कहानी का पहला भाग। वो कुंती जो प्रथा थी और शूरसेन की बेटी थी, और फिर राजा कुंती भोज ने उन्हें गोद लिया तो वो बन गई थी कुंती। तो उनकी अभी तक की कहानी आपने सुनी, अब मैं आगे की कहानी सुनाती हूँ। कुंती सूर्य से मिलने के बाद और अपने पुत्र को जन्म देकर जन्मते ही उसे त्यागने के बाद बहुत बदल गई थी। अब उनमें पहले जैसा वो निष्पाप चेहरा, वो भोलापन, वो हंसमुख जो उनका स्वभाव था, अब वो वैसा नहीं रहा था। कुछ खोई खोई सी रहने लगी थी, खामोश रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अकेले अपने कमरे में अपने महल में लेटी लेटी कुछ सोचती रहती थी। लोगों ने जब ये देखा तो सबका ध्यान गया कि राजकुमारी को क्या हो गया। इतनी हंसमुख हमारी राजकुमारी जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अचानक से ऐसी खामोश क्यों हो गई, चुप क्यों हो गई। तो सब लोगों ने यही बोला, अरे अब राजकुमारी बड़ी हो गई है, अब कुंती बच्ची थोड़ी ना है, अब बड़ी हो गई है। जब लड़कियां सयानी हो जाती हैं तो ऐसी हो जाती हैं, अब उनकी शादी करने का समय है। तो कुंती भोज और उनकी रानी ने जो कुंती में जो चेंजेस आए इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही मान लिया कि हाँ, अब कुंती के विवाह का समय आ गया है। कुंती के विवाह के लिए बहुत सारे राजा लालायित थे, बहुत उनसे शादी करना चाहते थे। तो कुंती भोज समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किससे करें कुंती की शादी, कौन है जो उनकी बेटी के लायक हो। और आखिर में कुंती भोज ने बिल्कुल सही फैसला ले लिया। उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ, जिस लड़की को शादी करनी है वो खुद डिसाइड करे, ये सबसे अच्छी बात है। जिस भी लड़के को वो पसंद करेगी उसी से मैं कुंती की शादी कर दूंगा, क्योंकि भाई मुझे तो उसके लायक कोई दिखता नहीं है। और इसीलिए कुंती भोज ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में उन्होंने आसपास के दूर दराज के जितने भी अच्छे जो कुल थे, उच्च कुलीन जो राजा थे, राजकुमार थे, बड़े बड़े घरानों के, उन सबको उन्होंने इनवाइट किया। और वो सब लोग बहुत दूर दूर से भी आए और पास पास से भी आए, क्योंकि सब राज्यों के राजा ने कुंती के अनुपम सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि उसके जैसी सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल है, जो खाली सुंदर ही नहीं, जिसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे राजा और राजकुमार स्वयंवर में उपस्थित हुए थे और कुंती को उनकी सखियों ने तैयार किया। आज उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन था, आज उनको अपने पति का चुनाव करना था। कुंती ने अपने अतीत को, अतीत की किताब के पन्ने बंद कर दिए। पिछले काफी समय से वो जिन ख्यालों में खोई रहती थी, उनके अंदर जो अपराध भाव भर गया था अपने पुत्र को जन्मते ही त्याग देने से, उन सब किताब के पन्नों को उन्होंने बंद कर दिया। सूर्य को भुला दिया, सूर्य पुत्र को भुला दिया और भुला दिया अपना वो अतीत। और तैयार होके सखियों के साथ कुंती स्वयंवर सभा की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो इतने सारे राजा, उनकी सखियां उन्हें हर राजा के बारे में बता रही थी, उनका नाम, उनका राज्य, उनका घराना, उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन, ताकि ये राजकुमारी डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन पसंद है। फिर तभी उन सब राजाओं के बीच में कुंती की आंखें उठी और उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर चेहरा, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही गोरा था वो राजकुमार, एकदम सफेद रंग, एकदम सफेद रंग का गोरा चिट्टा वो राजकुमार, जो काफी आकर्षक था और बहुत सौम्य चेहरा था उसका। लेकिन सौम्य होते हुए भी उसके चेहरे पर एक विजयी सेनापति की चमक भी थी। उस चेहरे को देखकर कुंती को लगा कि यही मेरे होने वाले पति हैं। और कुंती ने जाकर के हस्तिनापुर के राजकुमार पांडु के गले में वरमाला डाल दी। हस्तिनापुर के जो ये राजकुमार थे पांडु, ये रानी अंबालिका के बेटे थे, जो सत्यवती की छोटी बहू थी। और आगे जाकर इन्हीं को राजा बनना था, ये सबको पता था, क्योंकि उनके जो भाई धृतराष्ट्र थे जो बड़े थे, वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। तो पांडु को ही राजा बनना था, ये सबको पता था, उनका परिचय भी ऐसे ही दिया जाता था। जैसे ही कुंती ने पांडु को पसंद किया, पूरे महल में मतलब बाजे बजने लगे, खूब संगीत, कोलाहल, फूलों की वर्षा करी सखियों ने, सब बहुत खुश हुए। कुंती भोज भी प्रसन्न थे कि कुंती ने बहुत अच्छे ऊंचे घराने के, बहुत बड़े राज्य, शक्तिशाली राज्य के राजकुमार को पसंद किया है,
अब कुंती की लाइफ सेट, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या पता था कुंती भोज को कि भविष्य में क्या लिखा है कुंती की किस्मत में। शादी बहुत हंसी खुशी संपन्न हो गई और शादी के बाद कुंती अपने पति के साथ चली गई हस्तिनापुर, जहां पर वो राजमहल में बहुत ही आनंद से बहुत सुखपूर्वक रहने लगी। पांडु के साथ कुंती बहुत खुश थी। पांडु उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनका स्वभाव भी अच्छा था। लेकिन वो एक वीर पुरुष भी थे, बहुत ज्यादा वीर थे, और इसलिए उनका मन जो है ज्यादातर उसी में लगता था। सेनापति, सैनिकों से बात करना, अगले जंग की, अगले मोर्चे की तैयारी करना, इसमें उनका बहुत टाइम जाता था। जितने समय पांडु बिजी रहते थे, उस समय कुंती अपनी सास अंबालिका, सत्यवती, अंबिका, इन सब के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करती थी। हस्तिनापुर का आचार विचार, रहना रहना सब वो सीखती जा रही थी। तभी उनकी मुलाकात हुई थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से। धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ था, वो हुआ था गांधार के राजा सुबल की बेटी गांधारी से। गांधारी और कुंती में भी अच्छी मित्रता जैसी ही थी ऑन द सर्फेस। ऊपर से तो यही लगता था कि दोनों काफी अच्छे से रहती हैं साथ साथ। धृतराष्ट्र के मन में लेकिन हमेशा एक वो लगा रहता था कि ये सिंहासन तो मेरा था, हस्तिनापुर का राज्य मेरा था, क्योंकि बड़ा बेटा मैं हूँ। लेकिन ये मिल गया पांडु को, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है आंखों से। पांडु को तो मेरा सेनापति होना चाहिए था, पर वो राजा बन गया है। ये अन्याय हुआ मेरे साथ। और शायद इस अपराध के लिए धृतराष्ट्र अपनी माँ अंबिका को भी माफ नहीं कर पाए थे, जिनकी वजह से धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे। तो ऐसे ही कुंती का समय बीत रहा था महल में। पांडु जो है वो लगातार एक के बाद एक राज्यों पे मतलब आक्रमण करके और उन सबको परास्त करते जा रहे थे। हुआ ये था कि बहुत पहले तो कुरु वंश की बहुत महिमा थी और हस्तिनापुर के राजाओं की बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि ये सब बड़े पावरफुल राजा हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि उनके कुल का जो नाम है, जो ख्याति थी, वो कम होने लगी थी। क्योंकि राजा शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो उनके सौतेले भाई थे, उनको अपने पुत्र की तरह ही बड़ा किया था और उन्हें राजा बनाना था। लेकिन उन दोनों की असमय मृत्यु हो गई। चित्रांगद की तो विवाह के पहले ही मृत्यु हो गई, और विचित्रवीर्य की शादी तो कर दी थी उन्होंने अंबिका और अंबालिका से, लेकिन वो भी बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। तो भीष्म का पूरा समय जो है वो राज्य को संभालने में जाता था, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में। और वो राजकाज में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके पास अधिक समय नहीं था कि अब वो और अधिक जो है ऐसी लड़ाइयां करें और दूर दूर तक जाके जीते राज्यों को। और वैसे भी विचित्र वीर की मृत्यु के बाद भीष्म का पूरा समय वो जो तीन बच्चे जो थे उनको पालने में जा रहा था, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो गए, तब तक हस्तिनापुर को लोग कुछ भूलने से लगे थे कि हाँ कोई थे यहाँ के, हाँ वो ऐसे, मतलब लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दैट वेज। तो ये चीज पांडु को बहुत चुभती थी कि हमारा जो घराना है वो इतना कुलीन है, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो पांडु ने वो जो खोई हुई ख्याति थी कि जब भीष्म यंग थे उस समय जैसे वो लड़े थे राजाओं से, और उन्होंने इतनी जगह राजाओं को परास्त करके और सब किया था, सीमाओं को बड़ा किया था, अब वही काम पांडु ने संभाल लिया। क्योंकि हस्तिनापुर को तो भीष्म संभाल रहे थे। तो पांडु अपनी सेना को लेकर के निकल जाते हैं। पांडु की चतुरंगिणी सेना इतनी बड़ी थी और इतनी ताकतवर थी, इतनी बहादुर थी कि उसके सामने कोई राजा टिक ही नहीं पाता था। चतुरंगिणी सेना मतलब जिसमें चार तरीके के वो होते हैं। एक तो होते हैं पैदल सैनिक, दूसरे होते हैं घोड़े, तीसरे होते हैं रथ, और चौथे होते हैं हाथी। जिस भी सेना में ये चारों होते हैं उसको बोला जाता है चतुरंगिणी। और इनका जो मल्टीपल्स में होते हैं कि अगर एक 10 सैनिक हैं तो 10 सैनिक के ऊपर फिर एक घोड़ा होगा, फिर 10 घोड़ों के ऊपर एक रथ होगा, और 10 रथों के ऊपर एक हाथी। ऐसे करके इनका वो चलता था। तो जो पांडु की जो चतुरंगिणी सेना थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत बहादुर सैनिक थे, और पांडु भी बहुत जोशीले थे, बहुत यंग, और उनमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत जबरदस्त था। तो पांडु ने तो सब लोगों को हरा दिया। जो दाशर्ण थे, अंग, वंग, कलिंग और मगध, जितने भी राज्य थे उन्होंने सबको हरा करके और सबकी सीमाओं पे मतलब बता दिया कि अब हस्तिनापुर का सूरज फिर से उग रहा है। कोई ये सोचने की गलती ना करे कि हस्तिनापुर का सूरज डूब चुका है।
दुनिया ने एक बार फिर लोहा मान लिया था कि हाँ, हस्तिनापुर और कुरु वंश का कोई जवाब नहीं। भीष्म के जो भतीजे हैं वो भीष्म से बढ़ के ही हैं, उनसे कम नहीं है। और पांडु और हस्तिनापुर की ख्याति सब तरफ फैल रही थी। इन सब बातों से कुंती बहुत खुश होती थी। लेकिन तभी भीष्म चिंता करने लगे, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के विवाह हो गए थे और दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। ना तो गांधारी ने किसी बच्चे को जन्म दिया था, ना ही कुंती ने। हालांकि गांधारी का जब विवाह तय किया था भीष्म ने, तो ये दो चीजें देख के किया था। एक तो ये कि वो गांधार नरेश सुबल की बेटी है, बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रिश्ता कम पड़ेगा हस्तिनापुर से। और दूसरा ये कि गांधारी के बारे में ये बड़ा मशहूर था कि उसे किसी जन्म में भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके 100 पुत्र होंगे। और पुत्रों की तो हस्तिनापुर में बहुत कमी थी। यहाँ बहुत जरूरत थी भीष्म को कि उनके खानदान में बच्चे हों। इसलिए गांधारी का चयन किया गया था धृतराष्ट्र के लिए। लेकिन अफसोस, ना तो गांधारी के बच्चे थे, ना कुंती के। तो भीष्म को लगा कि ऐसे चलेगा नहीं, पांडु का एक विवाह और कर देना चाहिए। और उन्होंने पांडु के लिए अब की बार चुना मद्र राज्य की राजकुमारी माद्री को। वो थी वहां के राजा शल्य की बहन। माद्री इतनी परम सुंदरी थी। उनका जो किंगडम था वो थोड़ा ईस्ट की तरफ था, मद्र देश। हस्तिनापुर थोड़ा नॉर्थ में था, ये ईस्ट की तरफ था। और उनकी जो खूबसूरती थी उसके चर्चे नॉर्थ तक आ गए थे। धृतराष्ट्र के लिए गांधारी को वो अफगानिस्तान से लेके आए थे, क्योंकि जो गांधार था वो आज का अफगानिस्तान है, वहां से आई थी गांधारी। कुंती थी मथुरा वाले यूपी वाले एरिया की, और माद्री को ईस्ट, वहां की राजकुमारी थी। तो भीष्म जो है वो अपनी बहुत बड़ी सेना और अपने सेनापति और काफी लोगों को लेकर मद्र राज्य की तरफ चले। जब मद्र के राजा को पता चला कि भीष्म उनकी सेनाओं पे आ गए, उनकी जो सीमाएं हैं उस पे आ गए अपनी सेना को लेके, तो वो मिलने गए भीष्म से और उन्होंने पूछा कि आप, मतलब गंगा पुत्र, आप कैसे आए, क्या मतलब आपको चाहिए। वो थोड़ा परेशान भी थे कि क्या ये लड़ना चाहते हैं, डज ही रियली वांट टू फाइट मद्र। पर भीष्म ने उनसे कहा कि मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ मद्र नरेश, मुझे आपकी बहन माद्री चाहिए अपने भतीजे पांडु के लिए। आप उसका विवाह कर दीजिए पांडु से, उसका स्वयंवर मत करिए, आप उसका विवाह पांडु से कर दीजिए। तो ये सुनकर के राजा शल्य थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर वो बोले कि गंगा पुत्र मैं विवाह कर तो दूं माद्री का, मुझे इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि पांडु से ज्यादा अच्छा पति उसे कहाँ मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रथा है, हमारे यहाँ हमेशा कन्या का शुल्क दिया जाता है। तो आपको माद्री के लिए गिफ्ट देने पड़ेंगे, ये हमारे यहाँ का कस्टम है। जब आप उसके लिए उपहार देंगे जो उसके योग्य माने जाएंगे मूल्य में, तभी मैं उसका विवाह कर सकता हूँ। हालांकि मैं करना ऐसे ही चाहता हूँ। तो भीष्म ने कहा नहीं, हम आपके इस कस्टम की जरूर सम्मान करेंगे, आपके यहाँ की ये प्रथा है तो हम जरूर इसको निभाएंगे। और उन्होंने बहुत सारे जो है, बहुत सारे गिफ्ट दिए राजा शल्य को। और राजा शल्य ने प्रसन्न होकर अपनी बहन माद्री को भीष्म के हाथों में दे दिया। और फिर अनुपम सुंदरी माद्री का विवाह भी पांडु से हो गया। वो पांडु की छोटी पत्नी थी। पहली पत्नी कुंती जो पटरानी, दूसरी ये माद्री। अब दोनों पत्नियों के साथ पांडु बहुत सुखी थे। कुंती और माद्री वैसे आपस में अच्छे से ही रहती थी, क्योंकि एक तो राजकुमारियों को पता था कि सभी राजा बहुविवाह करते ही हैं। ज्यादातर राजा एक से ज्यादा शादी करते ही थे, कोई कोई राजा ही होते थे जो एक ही विवाह करें। तो राजकुमारियों को इस बात की थोड़ी आदत तो होती थी एक्सेप्ट करने की, कि एक और जो है पत्नी वो रहेगी अपने अलग महल में। लेकिन फिर भी अंदर से वो इतनी खुश नहीं होती थी। एक्सेप्ट करना पड़ता था, वो बात अलग है। तो माद्री को भी थोड़ा सा हमेशा, वैसे तो बहुत प्रेम था, कुंती से भी रखती थी, लेकिन अंदर से उसको थोड़ा सा लगता रहता था कि कुंती की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, वो तो पटरानी है, उसी का बेटा तो बनेगा राजा, मैं तो छोटी रानी हूँ। हालांकि पांडु उसे इतना प्रेम करते थे कि जब भी पांडु माद्री के साथ होते थे तो उसके सारे दुख वो भूल जाती थी। तब वो ये भी भूल जाती थी कि मैं छोटी रानी हूँ और मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। और धीरे धीरे समय के साथ पांडु को माद्री बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, शायद कुंती से भी ज्यादा अच्छी। कुंती ये सब देखकर बर्दाश्त कर लेती थी कि जब वो पत्नी है तो फिर उसको समय तो देंगे ही पांडु, क्यों नहीं देंगे, वो भी तो उनकी पत्नी है।
और ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर पांडु ने लगा कि अब मुझे काफी समय हो गया, मैंने सारे राजाओं को हरा दिया, सारे राज्यों की सीमाओं को परास्त करके अपने राज्य की सीमाएं इतनी बढ़ा ली, और हस्तिनापुर का नाम जो है वो सब तरफ गूंज रहा है। तो अब मैं थोड़ा टाइम ऑफ लेता हूँ, और टाइम ऑफ लेके अब मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ, बहुत हो गया अब युद्ध। और तब पांडु ने अपनी दादी सत्यवती, अपनी माँ अंबालिका, अपने भाई धृतराष्ट्र, भीष्म, इन सब से बात करी और बोले मैं कुछ दिनों के लिए वन में जाकर आराम करना चाहता हूँ, जस्ट रिलैक्स, काफी थक गया हूं मैं इतने युद्ध लड़के। भीष्म, सत्यवती, अंबालिका, अंबिका सब बहुत प्रसन्न हुए। सबने कहा हाँ जाओ, तुम्हारा तो एज है एंजॉय करने की, जाओ अपनी दोनों रानियों को ले जाओ, बिल्कुल रिलैक्स करो, चिल करो, अच्छे से एंजॉय करो अपनी वेकेशन। तो पांडु, कुंती, माद्री, कुछ मंत्री, कई सारे सैनिक, दास दासियां, एक पूरा लवाजमा हस्तिनापुर से रवाना हो गया। और ये लोग हस्तिनापुर से निकल कर चलते हुए गए हिमालय पर्वत की जो घाटियां थी, बहुत ही मनोरम जो घाटियां थी, वहां पर वो चले गए। वहां पर इतनी सुंदर सीनरी थी, इतना अच्छा मौसम रहता था, इतनी हरियाली, इतने फल फूल, इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे जानवर, इतने मृग, खरगोश, चिड़िया। जो नेचुरल ब्यूटी थी वो हिमालय की घाटियों में जैसी है वो और कहीं हो ही नहीं सकती थी। वहां जाकर पांडु, कुंती और माद्री बहुत ही फैसिनेटेड हो गए। कितना अलग था ये सब। हस्तिनापुर के जो महल थे, जो इतने बड़े बड़े जो विशाल कक्ष थे, इतने विशाल कि उनमें जैसे कि सूर्य की किरणें और पवन देव का भी जैसे आना वर्जित हो अगर दरवाजे बंद हो। यहाँ पर आकर कितना खुलापन था, कितना अच्छा लग रहा था नेचर के बीच में। और वो तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते रहे। काफी समय उनका बीत गया वहां पर। बहुत खुश थे वो लोग। समय कैसे निकलता जा रहा था उन्हें पता भी नहीं था। उनका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था हस्तिनापुर जाने का, तो वो वहीं पर ही रह रहे थे। और वैसे भी हस्तिनापुर में भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, चिंता की बात क्या है। और विदुर भी तो थे जो भीष्म को सलाह देते थे अगर कभी भीष्म को जरूरत होती थी किसी वाइज माइंड से बात करने की, कुछ पूछने की। इसलिए पांडु बिल्कुल निश्चिंत और रिलैक्स थे। और काफी महीने बीत गए इसी तरीके से, अच्छे से समय बीत रहा था। किंतु कहते हैं ना कि विपत्ति कभी बता कर नहीं आती। जब बहुत अच्छा समय चल रहा होता है और हम उसमें खोए हुए होते हैं अपनी खुशी में, तो हमें नहीं पता होता कि दुर्भाग्य हमारा दरवाजा खटखटाने ही वाला है। पांडु के साथ भी यही हुआ। पांडु जब इतने आनंद में थे उस वन में, तो उनके अंदर थोड़ा नेचुरल घमंड भी था कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर, मैं इतना बड़ा योद्धा, मैं हस्तिनापुर का राजा, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा आचार विचार का जो पालन करना है वो भूल गए। जो नियम है, जो नियम हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, वो उन नियमों का पालन करना भूल गए। उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी वन में जहां पांडु, कुंती और माद्री रह रहे थे अपने लवाजमे के साथ, वहीं पर थोड़ी दूर पर किंदम ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। किंदम ऋषि बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे और उन्होंने बहुत तपस्या की थी, और वो और उनकी पत्नी, उन दोनों को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। और फिर ऐसे ही चूंकि वो दोनों विवाहित थे, अपना दाम्पत्य जीवन थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे काफी समय तपस्या करने के बाद, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब थोड़े समय तपस्या नहीं करेंगे, ऐसे ही वन वन की घाटियों और पर्वतों में घूमेंगे। तो वो लोग घूमते हुए सब एंजॉय कर रहे थे। तभी किंदम ऋषि को ये ब्राइट आइडिया आया कि इंसान के रूप में नहीं, ह्यूमन फॉर्म तो है ही, लेट अस चेंज आवर फॉर्म, अपना शरीर बदल कर देखते हैं कैसा महसूस होता है। तो किंदम ऋषि ने अपने आप को एक हिरण में चेंज कर लिया और उनकी पत्नी हिरणी में बदल गई। अब वो हिरण और हिरणी का जोड़ा कुलांचे भरता हुआ हिमालय में घूम रहा था, मजे कर रहा था, घास खा रहा था, फ्रूट्स खा रहा था। वो दोनों बहुत खुश थे। उनको लगा कि ये एक नई फ्रीडम थी, इंसानी शरीर से बाहर निकल के और हिरण के बॉडी में आके। तो वो दोनों जब एक दिन साथ साथ थे, किंदम ऋषि और उनकी वाइफ, हिरण और हिरणी के रूप में, उसी समय पांडु ने उनको देखा। वो अपना तीर और धनुष जो है वो ले करके, धनुष बाण लेके वो निशाना लगाना चाहते थे, आखेट करना चाहते थे, क्योंकि अभी काफी दिन हो गए थे उन्होंने कोई शिकार नहीं किया था, तो अब थोड़े बोर हो गए थे वो सिर्फ घूम घाम के एंजॉय करने से। ही वॉन्टेड टू किल, तो उन्हें आखेट करना था। आखेट के लिए जंगली जानवर वो खोज ही रहे थे कि उनकी दृष्टि पड़ गई
उस हिरणी और हिरण के जोड़े पर जो एक साथ थे। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि अगर कोई जानवर का जोड़ा एक साथ हो तो उस समय उनकी हत्या नहीं की जा सकती, उन पर बाण नहीं चलाना है, ये वर्जित है। लेकिन पांडु अपने यौवन के नशे में इतने चूर थे कि वो ये भी भूल गए कि ये दोनों इस समय साथ हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। और उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपना अचूक बाण चला दिया। पांडु का बाण आज तक कभी खाली नहीं गया था। आज भी उसने सही निशाना पकड़ लिया। उनका जो बाण था वो सीधा उस हिरण के हृदय को भेदता हुआ चला गया। और पांडु अभी कुछ समझ पाते, पलक झपकते ही वो हिरण तो नीचे गिरा, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा उसका शरीर एक ऋषि के शरीर में बदलने लगा, एक इंसानी शरीर में। तो उस ऋषि की छाती से इतना रक्त बह रहा था, उनके मुंह से भी खून बह रहा था। जो हिरणी थी वो भी एक युवती में बदल गई जो उनकी पत्नी थी। और ऋषि ने बहुत ही दुखी और बहुत घायल आंखों से देखा पांडु को और बोले, ये तुमने क्या किया? क्षत्रिय तुम तो अपनी शक्ल से किसी उच्च कुलीन किसी घराने के लगते हो, किसी अच्छे राज परिवार के लगते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो सब शास्त्रों से परिचित हो, फिर भी तुमने मुझे और मेरी पत्नी को इस अवस्था में मार डाला, जबकि तुम जानते हो कि जब हम इस अवस्था में हैं तो तुम्हें मारना चाहिए। तो तुम बहुत ज्यादा नशे में चूर हो, तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तुम युवा हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं किंदम ऋषि तुम्हें शाप देता हूँ कि जब भी तुम किसी भी युवती के साथ जाओगे, किसी का भी हाथ पकड़ोगे, उसी क्षण तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम भी अकेले ही अपना जीवन बिताओ। जैसे तुमने हमारे आनंद में बाधा डाली, अब तुम कभी जीवन में आनंद नहीं ले पाओगे। ये बोलकर किंदम ऋषि के तो मुंह से खून निकल रहा था, उनकी आंखें बंद हो गई और उनका सिर गिरा पृथ्वी पे और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी उनसे इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने भी तत्काल अपने प्राण छोड़ दिए। और वो दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी, उन दोनों के शव पांडु के सामने घास पर पड़े हुए थे। पांडु बहुत ही विस्फारित नेत्रों से उन दोनों को देख रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने तो हिरण को मारा था तीर, ये ऋषि को कैसे लग गया? मन में पांडु को शायद पता चल गया था तीर चलाते ही कि उन्होंने गलत किया। जब एक हिरण का जोड़ा साथ है तो तीर नहीं चलाना था, पर गलती तो हो गई थी। कहते हैं ना, मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। पांडु उस तीर को चाह कर भी लौटा नहीं सकते थे। सबसे ज्यादा वो घबरा गए थे किंदम ऋषि की भविष्यवाणी से, उनके शाप से। जो शाप उन्होंने दे दिया था उसको सुनकर पांडु थर थर कांपने लगे। उनका सारा जो नशा था राजा होने का, यौवन का, वो सब एक सेकंड में चूर चूर हो गया। नियति ने उनको कहां से कहां लाकर पटक दिया था, एक ही क्षण में। बहुत ही दुखी मन से रोते हुए भागते हुए पांडु अपनी दोनों रानियों के पास पहुंचे और उनके पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों हैरान थी कि आज क्या हो गया वीर पांडु को, इतने आंसू क्यों गिर रहे हैं, इतने घबराए हुए क्यों हैं। वो दोनों भी बुरी तरीके से घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया। फिर पांडु ने उन्हें बताया कि ऐसा मेरे साथ हो गया आज, इतना बड़ा मुझसे ये महापाप हो गया कि मुझसे किंदम ऋषि का वध हो गया गलती से, अनजाने में, लेकिन हुआ तो है। किंदम ऋषि और उनकी पत्नी ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए। ये सुनकर वो दोनों बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि अपने कुल पुरोहित से, अपने कुल गुरु से बात करें कि ये जो इतना बड़ा जो पाप हो गया है, इस पाप से मतलब प्रायश्चित कैसे होगा, क्या उपाय करें, कौन सा यज्ञ करें, क्या दान करें कि जिससे इस पाप का प्रायश्चित हो सके। तब पांडु ने अटकते अटकते रोते हुए आंसुओं की झड़ी के बीच में उनको ऋषि के शाप के बारे में बताया कि अब से पांडु को अपना जीवन अकेले ही बिताना पड़ेगा। अब वो अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य जीवन नहीं निभा सकते। ये सुनकर के उनकी पत्नियों को तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको मतलब उनके कानों में जैसे गरम सीसा उड़ेल दिया हो। ये क्या कह रहे हैं पांडु, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तीनों इतने यंग थे कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक से उनकी लाइफ में ये कौन सा मोड़ आ गया। वानप्रस्थ लेते थे, राजा लोग सब वानप्रस्थ में जाते थे, लेकिन समय होने पर जब उम्र पूरी हो जाती थी उसके बाद वानप्रस्थ में जाते थे। 50 वर्ष की आयु तक तो सभी लोग गृहस्थाश्रम में ही रहते थे, उसके बाद वानप्रस्थ शुरू होता था।
लेकिन पांडु, कुंती और माद्री के जीवन में तो वसंत ऋतु में ही जैसे शिशिर ऋतु आ गई थी। क्या करें अब वो लोग। काफी समय तक वो बहुत ही उदास बैठे रहे। पांडु बहुत ही उदास और खामोश हो गए थे। कुंती और माद्री को समझ में नहीं आ रहा था वो उनको क्या बोल के समझाएं। फिर पांडु ने अपना फैसला ले लिया। बोले, मैं क्षत्रिय राजकुमार राजा हूं, मैं वीर पुत्र हूं, मैं इस शाप को स्वीकार करूंगा और झेलूंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। मैं अब इसके आगे मतलब और नहीं रोऊंगा। आज जो रो लिया तो रो लिया, अब बस। अब जो मैंने गलती की है अब मैं उसका प्रायश्चित करूंगा इस शाप को भोग कर। दोनों रानियों ने आंखें उठाकर देखा पांडु को कि वो क्या कहना चाहते हैं। पांडु ने कहा, मैंने राज्य कर लिया, बहुत राज्य जीत लिए, बहुत राजाओं को हरा दिया, युद्ध में नाम कर लिया, विवाह भी कर लिया, सब तो हो गया। अब मैं संन्यास लूंगा। अब मैं संन्यास लेकर गहन वन में रहूंगा, अकेले अपना आश्रम बनाकर, और ईश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करूंगा। तुम दोनों अभी बहुत युवा हो, तुम दोनों हस्तिनापुर चली जाओ। मुझे विश्वास है कि मेरी माँ अंबालिका तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह ही रखेंगी। तुम्हारे सम्मान पे कभी कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि तुम पांडु की पत्नियां हो। तुम वहां पर सुख पूर्वक राजमहल में आराम से रहो, और मैं यहाँ वन में रहूंगा। तो ये सुनकर के कुंती और माद्री दोनों एक साथ बोली कि आप लेकिन हमें क्यों वापस भेज रहे हैं हस्तिनापुर, जब आपको वन में रहना हो तो आपके बिना हम क्या करेंगे राजमहल में। हमें नहीं जाना वहां पे अकेले। जैसे राम ने सीता जी को समझाया था कि वन में रहना मुश्किल है जब आप संन्यास लेके रह रहे हो, जब तक आप पूरे राजकीय सुख के साथ आप रहते हो तब तक वो वेकेशन होती है, लेकिन जब आप एक संन्यास लेके एक ऋषि की तरह रहना चाहते हो तो वन में रहना उतना आसान नहीं है। तो जैसा श्री राम ने सीता जी को समझाया था त्रेता युग में, वैसे ही पांडु ने कोशिश की द्वापर युग में अपने दोनों पत्नियों को समझाने की कि तुम लोग वापस लौट जाओ। पर वो दोनों नहीं मानी, और वो बोली, हम आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन हमें एक बात बताइए, आपको संन्यास लेने की क्या जरूरत है। हम तीनों साथ रहेंगे और ईश्वर की आराधना में समय बिताएंगे, उसके लिए आपको एकांत की जरूरत नहीं है कि आप अकेले रहें। आप हमें भी अपने साथ रखिए। हाँ, हम सारे दास दासियां सब वापस भेज देंगे, हमें नहीं चाहिए ये सब सुख, ये जो सोने के गहने हैं, ये जो रेशमी वस्त्र हैं, ये सब नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। तब पांडु ने कहा, ठीक है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तुम लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बाद पांडु ने अपनी जो उनके मंत्री थे, साथ में जो उनके फ्रेंड्स थे, जितनी सेना थी, जो सेवक थे, उन सबको हस्तिनापुर वापस भेज दिया। सारे जो उनके गहने थे, कपड़े थे इतने महंगे, वो सब दे करके, रथ हाथी घोड़े जो भी थे वो सब उन्होंने हस्तिनापुर वापस भेज दिए। और भीष्म को संदेश कहला भेजा कि जाके मेरे चाचा भीष्म और मेरी माँ बालिका और मेरी दादी सत्यवती को यह संदेश दे देना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है, अब वो वन में ही रहेंगे। उनको मेरे इस शाप के बारे में बता देना। बहुत ही दुखी मन से हस्तिनापुर के सेना, मंत्री, सेवक, सैनिक सब वापस लौटे हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर गए तो उनकी किसी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे बताएं हस्तिनापुर में जाके भीष्म को और सत्यवती को, कैसे बताएं अंबालिका को कि आपका बेटा पांडु अब वो वापस नहीं आएगा। उसने कह दिया है कि अब वो अपने प्राण उस वन में ही त्यागेगा, कभी लौटकर हस्तिनापुर नहीं आएगा। और उनकी दोनों रानियां भी उन्हीं के साथ हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि वो भी नहीं लौटेंगी हस्तिनापुर। जब भीष्म को ये समाचार मिला पांडु के शाप का और फिर पांडु के सन्यास का, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो 4 गज जमीन में जैसे धंस गए। हैरान हो गए भीष्म और पूछने लगे विधाता से कि कौन सी लेखनी से तुमने मेरा भाग्य लिखा है भगवान। इतने कष्ट क्यों देते हो मुझे एक के बाद एक संकट से मैं निकल पाता हूँ तो दूसरा संकट मेरे सामने ला देते हो। बचपन से मैंने यही तो सीखा है, कितनी सारी परेशानियां आए उन परेशानियों का सामना करो, चुनौतियों को फेस करो और आगे बढ़ो। हर चुनौती को हरा कर आगे बढ़ता आया हूं मैं, लेकिन हर बार नियति ने धोखा किया है मेरे साथ। जब भी समय आता है कि जो पेड़ मैंने लगाया था, वो पेड़ में पानी दिया था, उसको सींचा था, अब वो पेड़ बड़ा होगा तो उसके फल मुझे मिलेंगे, उसी समय वो पेड़ तहस नहस हो जाता है।
वो पेड़ टूट जाता है। कितनी बार होगा मेरे ये साथ। चित्रांगद के साथ किया, उसे मार डाला असमय। विचित्र वीर्य के साथ किया, उसके भी प्राण ले लिए समय से पहले। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये 3 राजकुमार हुए थे। इनमें से मेरी सारी आशाएं पांडु पे केंद्रित थी, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं और विदुर दासी पुत्र हैं, और वो वैसे भी मंत्री बहुत अच्छे हैं, बट सेनापति नहीं है। तो मेरी सारी आशाएं पांडु पे थी कि वही हस्तिनापुर के राज्य को संभाल के रखेगा। और आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पांडु ने भी छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। और ये कैसा शाप! उसकी तो कोई संतान भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है उसके। तो क्या कुरुवंश एक बार फिर खत्म होने की कगार पे है? अब कुछ नहीं हो सकता। भीष्म इतने दुखी थे कि उनका मन किया कि वो भी अब हार मान के और लौट जाएं, छोड़ दें ये जीवन। उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। शंतनु ने भीष्म को ये इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और कहा था कि जब तक तुम न चाहो तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम स्वयं वर्ण करोगे अपनी मृत्यु का। भीष्म यही सोच रहे थे कि शायद अब वो समय आ गया है कि मैं अपने पिता की दी हुई उस वरदान का यूज कर सकूं और अब हस्तिनापुर को छोड़कर चला जाऊं। बहुत संभाल लिया, अब नहीं हो रहा। लेकिन जब भी उनके मन में यह ख्याल आता तो सत्यवती की जो आंखें हैं आंसू भरी, वो उनको रोक लेती और वो कह देती, नहीं भीष्म, तुम्हारे पिता तो बहुत प्रतापी थे। तुम्हारे पिता महाराज शंतनु ने तो बहुत पुण्य किए थे, वो तो हंसी खुशी सब सुख देखकर और चले गए स्वर्गलोक। लेकिन तुम और मैं, हम दोनों की यात्रा अभी बाकी है, अभी बहुत कष्ट देखने बाकी है। ऐसे हम दोनों हार नहीं मान सकते, ऐसे नहीं जा सकते छोड़ करके। और एक बार फिर भीष्म को सत्यवती ने रोक लिया। हालांकि पांडु के इस शाप के बारे में सुनकर सत्यवती ने भी अपने आप को फिर महल में बंद कर लिया था। अब की बार वो पलंग पर लेट कर रो नहीं रही थी, वो लगातार भगवान की पूजा कर रही थी। भगवान को मना रही थी कि कुछ तो बदलो भगवान, कुछ तो करो, इस दुर्भाग्य को फिर से सौभाग्य में बदलो। अंबालिका की तो हालत खराब थी, जो पांडु की माँ थी। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में भी अब जाके खुशियां आई थी जब उनका बेटा बड़ा हो गया था। लेकिन अब फिर वापस वही विपत्ति। सब लोग यही सोच रहे थे अब क्या होगा। हस्तिनापुर के निवासी भी यही सोचते थे अब क्या होगा। सबको धृतराष्ट्र से ही आशाएं थी कि अब शायद धृतराष्ट्र और उनका वंश ही आगे जाकर के संभाल सकता है हस्तिनापुर को। लेकिन विधाता की लेखनी में अभी और भी कुछ मोड़ बाकी थे। तो ये तो मैंने आपको कुंती की कहानी का दूसरा पार्ट सुनाया। तो आज की कहानी यहीं तक। अगला पार्ट मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण।